एक बार इस सवाल को देखिए और इसको 10 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे वो देखते हैं। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है हमारे पास में, दो शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है 1/4, मतलब शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो हम सीधा आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा सीधा। देखो शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है, ये पहले शंकु का आयतन है और इसी के नीचे लिख दो दूसरा शंकु का आयतन, इस तरह से लिख देते हैं हम इस तरह से। लेकिन शंकु क्या अलग अलग है, तो इनकी त्रिज्याएं भी अलग अलग हो जाएगी और ऊंचाई भी अलग अलग हो जाएगी। तो मैंने पहले वाले को 1 1 कर दिया और दूसरे वाले को 2 2 कर दिया। फिर सामने इनके जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:4। एंड दूसरा हमारे पास में दे रखा है कि इनके जो व्यास का अनुपात है, व्यास को हम लिखते हैं डी से, तो D1 अपॉन करेंगे D2, और इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4 अनुपात हमारे पास में दे रखा है 5। लेकिन इसके अंदर हमारे पास में त्रिज्या है। एक मजे की बात यह है कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ 5। हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर मैं इसका आधा करूंगा यहाँ पे, अगर बटा 2 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, तो ये 2 से 2 फिर से कट जाएंगे, मतलब जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्याओं का अनुपात है। तो यहाँ लिखेंगे 4/5 इस तरह से। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में R1 और R2, देखिए एक बार इसको समझते हैं। ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। फिर R1/R2 हमें H1/H2 निकालना है और R1/R2 दे रखा है। कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 4 और यहाँ पे R2 की वैल्यू है 5। तो यही वैल्यू हम सीधी रखते हैं। तो यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ हम लिखेंगे 16 एंड अपॉन, यहाँ नीचे R2 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे हम 25 इस तरह से। एंड H1 अपॉन लिखेंगे H2 और सामने लिखा हुआ है 1/4। अब जो संख्या नीचे इंटू में लिखी हुई है वो चली जाएगी, जो संख्या नीचे लिखी हुई है वो चली जाएगी ऊपर वाले इंटू में, और जो संख्या ऊपर लिखी हुई वो चली जाएगी नीचे इस तरह से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे H1/H2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 25, और इसको से नीचे इंटू करेंगे कितना 16 इस तरह से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो अगला सवाल है, कौन सा सवाल, ये वाला सवाल, इस सवाल के आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।